तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काला सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के अंदर हॉटस्टार पर दो सीरीज रिलीज़ हुई है, माई 3 नाम की, और साथ ही साथ इसी के साथ आपको काला नाम की ये सीरीज़ देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में हम काला नाम की इस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने माई 3 नाम की जो सीरीज़ थी उसके ऊपर तो वीडियो बना दी हैं, और वो एक रीमेक था आई एम नॉट ए रोबोट नाम की के ड्रामा का। और इसी के बाद ये ओरिजिनल कंटेंट आपको डिज्नी प्लस के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिला है। इसी के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके जो प्रोड्यूसर है वो भूषण कुमार है, टी सीरीज़ वाले, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और उनकी ये पहली या दूसरी सीरीज़ होने वाली है। तो सारी कुछ जानकारी इस सीरीज़ के बारे में आपको देने वाले हैं, और साथ ही साथ कितने एपिसोड है, आपको इसे देखना सही रहेगा या नहीं, आप अपना टाइम इसे देना एक तरह से सही है या नहीं, सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, इस सीरीज़ के बारे में अब जानना चालू करते हैं बेसिक डिटेल से। काला एक भारतीय हिंदी भाषा की अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो बेजॉय नाम्बियार द्वारा निर्मित और निर्देशित है। टी सीरीज फिल्म्स के बैनर तले भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और बेजॉय नाम्बियार द्वारा निर्मित यह रिवर्स हवाला 1 से संबंधित है और इसमें अविनाश तिवारी, रोहन विनोद मेहरा, निवेथा पेथुराज, ताहिर शब्बीर और हितेन तेजवानी हैं। इसकी स्ट्रीमिंग 15 सितंबर 2023 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर शुरू की गई थी। 3 कथानक। इस लेख को कथानक सारांश की आवश्यकता है। कृपया अपने शब्दों में एक जोड़े। सितंबर 2023 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। कास्ट करें। आईबी अधिकारी ऋत्विक मुखर्जी के रूप में अविनाश तिवारी, रोहन विनोद मेहरा पूर्व बीडीएफ अधिकारी शुभेंदु मुखर्जी के रूप में, सितारा तारा के रूप में निवेथा पेथुराज ऋत्विक की साथी, अनिल चरणजीत सीबीआई अधिकारी दानिश खान के रूप में, ताहिर शब्बीर, हितेन तेजवानी, मीता वशिष्ठ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, कर्नल हिम्मत सिंह मान के रूप में सौरभ सचदेवा। उत्पादन अगस्त 2023 में टी सीरीज फिल्म्स द्वारा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए श्रृंखला की घोषणा की गई थी। 4 अविनाश तिवारी, रोहन विनोद मेहरा, निवेथा पेथुराज, ताहिर शब्बीर और हितेन तेजवानी कलाकारों में शामिल हुए। श्रृंखला की मुख्य फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई। 5 श्रृंखला का लॉन्च इवेंट 31 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर बेजॉय नाम्बियार। जन्म 12 अप्रैल 1979, एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ज्यादातर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मोहनलाल अभिनीत लघु फिल्मों राहु और रिफ्लेक्शंस के लिए जाना जाता है। वह सोनी पिक्स गेटवे टू हॉलीवुड के विजेता थे। 3 अशोक अमृतराज, रजत कपूर और अनुराग बसु द्वारा जज किए गए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। 4 उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत थ्रिलर शैतान 2011 से की। उनकी दूसरी फीचर फिल्म एक एंथोलॉजी ड्रामा फिल्म थी डेविड। 5 उनकी नवीनतम बॉलीवुड फिल्म तैश 2020 थी, जिसे जी5 पर एक श्रृंखला के रूप में भी रिलीज किया गया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर अभिनीत वजीर 2016। उन्होंने ऑल इंडिया बकचोद के लिए एक लघु वीडियो चिनोकैलिप्स का भी निर्देशन किया है। व्यक्तिगत जीवन। उनकी मातृभाषा मलयालम है। 6 नाम्बियार की शादी 27 जून 2007 को जूही बब्बर से हुई थी। 2 साल की प्रेमालाप के बाद जनवरी 2009 में दोनों का तलाक हो गया। 8 इसके बाद उन्होंने 27 दिसंबर 2015 को केरल में एक पारंपरिक मलयाली शादी में अपनी लंबे समय से प्रेमिका शीतल मेनन से शादी की। लेट्स टॉक अबाउट द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस। अविनाश तिवारी एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों और श्रृंखलाओं में काम करते हैं।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2014 में टेलीविजन श्रृंखला युद्ध से की और उन्हें पहली फिल्म भूमिका फिल्म तू है मेरा संडे 2016 में मिली। उन्हें रोमांस लैला मजनू 2018 और अलौकिक थ्रिलर फिल्म बुलबुल 2020 में अपने काम के लिए पहचान मिली। 1 फरवरी 2022 में तिवारी ने नेटफ्लिक्स अपराध श्रृंखला खाकी द बिहार चैप्टर में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अविनाश तिवारी का जन्म बिहार 3 भारत में हुआ था। कुछ वर्षों के बाद उनका परिवार मुंबई स्थानांतरित हो गया। 4 उन्होंने स्कूल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई से पूरी की। एक्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चौथे सेमेस्टर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और थिएटर से जुड़ गए। वह बैरी जॉन के अभिनय स्टूडियो से जुड़े और बाद में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी चले गए। उन्होंने 2005 से लघु फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। 5 कैरियर। थिएटर में उन्होंने एक स्थापित कलाकार ओम कटारे के साथ काम किया। न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने 2006 में वृत्तचित्र अनामिका हर ग्लोरियस पास्ट से अपना करियर शुरू किया। 2014 में उन्होंने टीवी श्रृंखला युद्ध में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। अजातशत्रु 6 अविनाश ने मिलिंद धायमाड़े के निर्देशन में बनी पहली फिल्म तू है मेरा संडे 2016 से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें वरुण सोबती और शहाना गोस्वामी ने अभिनय किया था, जो 5 दोस्तों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। 7 फिल्म का विश्व प्रीमियर 60वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 8 2017 में अविनाश ने दिसंबर 2015 में इसके लिए ऑडिशन देने के बाद इम्तियाज अली की रोमांटिक फिल्म लैला मजनू पर हस्ताक्षर किए। 9 उन्होंने फिल्म में कैस बटा मजनू की मुख्य भूमिका निभाई, जो लैला और मजनू की क्लासिक प्रेम कहानी बताती है, लेकिन समसामयिक समय में सेट। यह साजिद अली द्वारा निर्देशित और एकता कपूर द्वारा निर्देशित है। इस भूमिका के लिए उन्हें बड़े शारीरिक परिवर्तन से गुजरना पड़ा और मजनू के रूप में उनके स्वाभाविक प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 10 नवंबर 2012 उन्होंने 2019 में बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ 3 फिल्म सौदे पर हस्ताक्षर किए। 13 2022 में उन्होंने नीरज पांडे के शो खाकी द बिहार चैप्टर में चंदन महतो के रूप में अभिनय किया। 14 इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर किया गया था और इसमें करण टैकर, अभिमन्यु सिंह, जतिन सरना, रवि किशन, आशुतोष राणा सहित अन्य कलाकार थे। 15-16 शो की तरह उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा सकारात्मक रूप से सराहा गया। कोई मोई के शुभम कुलकर्णी ने लिखा, अविनाश तिवारी एक रोल में हैं और ऐसा नहीं लगता कि कम से कम अभी वह गलत हो रहे हैं। वह यहाँ प्रतिपक्षी की भूमिका निभाते हैं जो स्तरित है और भूमिका के साथ पूरा न्याय करता है। 17 वह अगली बार बंबई मेरी जान पर आधारित वेब सीरीज में नजर आएंगे, जिसे एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया जाएगा। 18-19 मीडिया में तिवारी को 2020 में द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मेन में 49वें नंबर पर स्थान दिया गया था। 20 फिल्मोग्राफी। फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2017 तू है मेरा संडे राशिद। 2018 लैला मजनू कैस बटा मजनू। 2020 भूतों की कहानियां ध्रुव करण जौहर का सेगमेंट। बुलबुल सत्य। 2021 ट्रेन में लड़की डॉ शेखर कपूर। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2014 युद्ध वकील अजातशत्रु। 2018 नागिन मजनू विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना। 2022 खाकी द बिहार चैप्टर चंदन महतो।
2023 बम्बई मेरी जान दारा कादरी 21। काला ऋत्विक मुखर्जी 22। डबिंग वर्ष चलचित्र के लिए डबिंग भाषा टिप्पणियां संदर्भ 2022 पोन्नियिन सेल्वन मैं जयम रवि हिंदी अरुलमोझी वर्मन बटा पोन्नियिन सेल्वन के किरदार के लिए डब किया गया 23। 2023 पोन्नियिन सेल्वन 2। पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम संदर्भ 2023 बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकन सबसे स्टाइलिश निर्णायक प्रतिभा पुरुष खाकी द बिहार चैप्टर मनोनीत रोहन मेहरा जन्म 1991 रोहन विनोद मेहरा के नाम से भी जाने जाते हैं एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अभिनेता विनोद मेहरा के बेटे उन्होंने 2018 की वित्तीय थ्रिलर फिल्म बाजार से अपने अभिनय की शुरुआत की। मेहरा ने तब से 420 आईपीसी 2021 में शुरुआत की है। 2 प्रारंभिक जीवन और परिवार मेहरा दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा और उनकी पत्नी किरण मेहरा के बेटे हैं। 3 उनका जन्म अक्टूबर 1990 में उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद 1991 में हुआ था। 4 उनकी बड़ी बहन सोनिया मेहरा भी एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 से अपनी शुरुआत की थी। उनका पालन पोषण मोम्बासा में हुआ और वे उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए। 5 कैरियर मेहरा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लघु फिल्मों आफ्टरवर्ड इन इनकम्प्लीट ट्यून और हमसे की। उन्होंने इनमें से पहले और आखिरी का निर्देशन भी किया और बाजीराव मस्तानी में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। मेहरा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2018 की फिल्म बाजार से राधिका आप्टे के साथ की जिसमें उन्होंने एक स्टॉक ट्रेडर की भूमिका निभाई। 6 जबकि इंडिया टुडे ने कहा अपनी पहली भूमिका में रोहन मेहरा के पास स्क्रीन पर काफी समय है लेकिन एक लंबे नाटक के साथ वह केवल उतना ही प्रभाव छोड़ सकते हैं। मिंट ने कहा रोहन मेहरा की ईमानदारी उनकी अनुभवहीनता की भरपाई करती है। 7-8 2021 में मेहरा ने 420 आईपीसी में एक वकील की भूमिका निभाई। 9 टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा रोहन मेहरा बलबीर चौधरी के रूप में सशक्त हैं। पिंकविला ने लिखा रोहन के पास हर सीन था और फिल्म के लिए उनकी तैयारी दिख रही थी। 10 नवंबर 2022 में उन्होंने फॉर मोर शॉट्स प्लीज में धनंजय देशपांडे की भूमिका निभाई। सीजन 3 में सयानी गुप्ता के साथ। 12 मेहरा अगली बार शब्बीर खान की अद्भुत में नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायना पेंटी और श्रेया धनवंतरी के साथ दिखाई देंगे। 13 वह बेजॉय नाम्बियार की श्रृंखला काला में भी दिखाई देंगी। 14 फिल्मोग्राफी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्में चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2015 बाजीराव मस्तानी सहायक संचालक 2016 एक अधूरी धुन सिद्धार्थ सिंह लघु फिल्म 2018 बाजार रिजवान अहमद 15 2019 गुंजन विशाल लघु फिल्म 2021 420 आईपीसी बीरबल चौधरी 16 2023 अद्भुत टीबीए पूरा होना 17-18 वेब सीरीज वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2022 कृपया 4 और शॉट्स धनंजय देशपांडे वर्ष 3-19 2023 काला टीबीए पूरा होना 20 अन्य क्रू पद वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2013 अंतभाषण निर्देशक एवं लेखक लघु फिल्म 2019 गुंजन निर्देशक एवं पटकथा
निवेथा पेथुराज, जन्म 30 नवंबर 1991, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने तमिल फिल्म ओरू नालकुथु 2016 से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मेंटल मधिलो 2017 के साथ अपना तेलुगु डेब्यू किया और सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू के लिए सीमा अवार्ड तेलुगु नामांकन प्राप्त किया। 1-2-3 प्रारंभिक जीवन। निवेथा का जन्म 30 नवंबर 1991 को 4-5 मदुरै, तमिलनाडु में एक तमिल परिवार में हुआ था। उसकी मातृभाषा तमिल है। 6-7 उनके जन्म के बाद उनका परिवार कोविलपट्टी चला गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी की। 8-11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के साथ दुबई चली गईं और क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह करीब 10 साल तक दुबई में रहीं। उन्होंने हैरियट वाट यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग से प्रबंधन की डिग्री प्राप्त की। 8-9 2015 में निवेथा को मिस इंडिया यूएई का ताज पहनाया गया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2015 में भाग लिया, जहां वह फाइनलिस्ट बनी और शीर्ष 5 में रहीं। 10-11 कैरियर, पदार्पण और प्रारंभिक कार्य 2016-2020। निवेथा ने अपने अभिनय की शुरुआत 2016 में तमिल फिल्म ओरू नालकुथु से की, जहां उन्होंने दिनेश के साथ एक आईटी पेशेवर की भूमिका निभाई। 12 हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके प्रदर्शन को आकर्षक कहा। 13 जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, निवेथा अपने डेब्यू में प्रभावशाली हैं। 14 2017 में वह 2 फिल्मों में नजर आईं। सबसे पहले उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के साथ पोधुवागा इम्मांसु थंगम में अभिनय किया। 15 डेक्कन क्रॉनिकल ने टिप्पणी की कि निवेथा पेथुराज अच्छी दिखती हैं, लेकिन खराब ढंग से गढ़े गए चरित्र में शायद ही कोई प्रभाव डालती हैं। 16 इसके बाद उन्होंने मेंटल मधिलो के साथ अपना तेलुगु डेब्यू किया, जहां उन्होंने श्री विष्णु के सामने एक सीधी सादी लड़की की भूमिका निभाई, जो एक सफल उद्यम था। 17-18 फर्स्ट पोस्ट ने कहा, एक शानदार अभिनेत्री निवेथा पेथुराज आसानी से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक देती है। वह फिल्म में तर्क की आवाज बन जाती है और पूरी फिल्म को अपनी प्रतिभा से संचालित करती है। 19 निवेथा की 2018 में 2 रिलीज हुई। उन्होंने पहली बार टिक 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 में जयम रवि के साथ एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। 20-21 हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा, फिल्म में कैप्टन स्वाति के रूप में निवेथा पेथुराज एक सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। 22 इसके बाद वह थिमिरु पुडिचवन में विजय एंटनी के साथ एक सब इंस्पेक्टर के रूप में दिखाई दी। 23 सिनेमा एक्सप्रेस ने कहा, निवेथा पेथुराज मद्रास स्लैंग का इस्तेमाल करती हैं और कॉमेडी को अच्छी तरह से संभालती हैं। 24 हालांकि उनकी अगली फिल्म पार्टी फिल्मांकन पूरा होने के बावजूद रिलीज नहीं हुई है। 25-26 2019 में निवेथा की 3 रिलीज हुईं। चित्रलहरी में उन्होंने साईं धर्म तेज के साथ एक कॉरपोरेट कार्यकारी की भूमिका निभाई, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। 27 डेक्कन क्रॉनिकल ने कहा कि वह 2 मुख्य अभिनेत्रियों के बीच अच्छा प्रदर्शन करती है। 28 टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, निवेथा पेथुराज ने अपनी निर्विवाद पत्थर ठंडी कॉरपोरेट प्रमुख भूमिका को पूर्णता के साथ निभाया है। 29 निवेथा विजय चंदर द्वारा निर्देशित विजय सेतुपति अभिनीत तमिल फिल्म संगथमिजन का भी हिस्सा थीं, जिसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। 30 निरंतर कैरियर 2020 वर्तमान 2020 में निवेथा तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरमुलु का हिस्सा थीं। 3-1-2021 में वह किशोर तिरुमाला द्वारा निर्देशित रेड नामक एक और तेलुगु फिल्म में दिखाई दीं, जिसमें राम पोथिनेनी,
मालविका शर्मा और अमृता अय्यर सह कलाकार थे। 32 उन्होंने विश्वक सेन के साथ एक अन्य तेलुगु फिल्म में भी अभिनय किया। बाद में उसी वर्ष वह प्रभुदेवा के साथ पोन मनिकावेल नामक एक तमिल फिल्म में दिखाई दी। द हिंदू के प्रदीप कुमार ने कहा, निवेथा पेथुराज तमिल पोन्नू बिलिंग में टी पर फिट बैठती हैं। 33 2022 में निवेथा की तेलुगु फिल्में लगातार रिलीज हुईं, जिनमें मुख्य भूमिका में ब्लडी मैरी, विराट पर्वम जहां उन्होंने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की, और दास का दमकी जहां उन्होंने विश्वक सेन के साथ फिर से अभिनय किया। तो दोस्तों ये अवेलेबल हुई थी एक तरह से हॉट स्टार पर 15 सितंबर 2023 के अंदर। दोस्तों इसके एपिसोडों की बात की जाए तो 9 एपिसोड है एक सेक्शन को मिलाकर, और साथ ही साथ ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये पर एपिसोड लेंथ इसकी 45 से 50 मिनट के बीच में बताई जा रही है, जो कि बहुत ही ठीक ठाक लेंथ है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर कई एक्टर देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ एपिसोड के साथ साथ आपको इसका सेक्शन 2 कंफर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी भी इतनी ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी अनाउंसमेंट भी धीरे से एक तरह से करने वाले हॉट स्टार की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है दूसरे सेक्शन के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे, और काला जो सीरीज़ है आप हॉट स्टार के ऑफिशियल यूट्यूब ऐप पर देख सकते हो, या यूट्यूब चैनल पर इसका जाकर टीज़र देख सकते हो। यदि आपने नहीं देखा तभी आपको पता लग जाएगा कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ अब इसके प्रोडक्शन के बारे में जानना चालू करते हैं। ताहिर शब्बीर मिठाईवाला is an Indian actor who is known for his portrayal of विराज सिंह राठौर in निशा और उसके कजन्स एंड अरशद हबीब in बेपन्ना। व्यक्तिगत जीवन। शब्बीर ने केसी कॉलेज, मुंबई से मास मीडिया में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शब्बीर ने अगस्त 2020 में अक्षिता गांधी से सगाई की। दोनों नवंबर 2020 में शादी के बंधन में बंधे। 3 कैरियर। शब्बीर रोज टू प्रोमिनेंस इन 2014 बाय पोर्ट्रेइंग विराज सिंह राठौड़ इन स्टार प्लसिस निशा और उसके कजन्स अपोजिट अनेरी वजनी एंड मिशकत वर्मा। 4 उन्होंने 2016 में फैन से अपनी फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने सिड कपूर की भूमिका निभाई। 5 2017 में उन्होंने नाम शबाना में जय की भूमिका निभाई। 6 इन 2018 शब्बीर पोर्ट्रेड अरशद हबीब इन कलर्स टीवीज बेपना अपोजिट जेनिफर विंगेट एंड हर्षद चोपड़ा। 7 2019 में उन्होंने मणिकर्णिका में संग्राम सिंह की भूमिका निभाई। 8 इसके बाद उन्हें बाईपास रोड में जिमी के रूप में देखा गया। 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया के गिल्टी में दानिश अली बेग की भूमिका निभाई। 9 इसके बाद उन्होंने इति कैन यू सॉल्व योर ओन मर्डर में प्रत्यूष पाराशर की भूमिका निभाई। 10-11 फिल्मोग्राफी। टेलीविजन वर्ष दिखाओ भूमिका 2014 to 2015 निशा और उसके कजन्स विराज सिंह राठौड़। 2018 बेपना अरशद हबीब। फिल्में वर्ष पतली परत भूमिका 2009 कुर्बान ताहिर। 2016 पंखा सिड कपूर। 2017 नाम शबाना जय। 2019 मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी संग्राम सिंह। बाईपास रोड सर्व कुंची। 2020 ITI क्या आप अपनी हत्या खुद सुलझा सकते हैं? प्रत्यूष पराशर। वेब सीरीज वर्ष शीर्षक भूमिका प्लेटफॉर्म संदर्भ 2020 अपराधी दानिश अली बेग नेटफ्लिक्स इंडिया 12। 2020 100 हॉटस्टार 13। 2020 विश 2 टोनी सेकविरा जी 5 14। 2021 बेकाबू 2 कियान रॉय अल्टबालाजी। हितेन तेजवानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। 5
हितेन तेजवानी मैरिड हिज कुटुंब एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी को स्टार गौरी प्रधान ऑन 29th April 2004. 6-7 The couple became parents to twins, son Nevan and daughter Katya on 11th November 2009. 8. एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी एक बार पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन 2001 में उनका दर्दनाक तलाक हो गया। 9. कैरियर तेजवानी played a role in Ekta Kapoor's serial Ghar Ek Mandir, which was aired on Sony TV. This was followed by appearances in Kapoor's soaps Kabhi Sautan Kabhi Saheli on Metro Gold, Kahi Kisi Roj on Star Plus, and Kutumb on Sony TV with Gauri Pradhan. 10. He appeared again with Pradhan in the second season of Kutumb, and Kapoor took the same couple in her show क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 11. वैन समाप्त होने के बाद उन्हें स्टार प्लस पर कपूर की श्रृंखला क्योंकि सास भी कभी बहू थी में करण विरानी की भूमिका की पेशकश की गई। 2009 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने स्टार प्लस के शो कुमकुम एक प्यारा सा बंधन में एक छोटा सा कैमियो भी किया। 1-2-2006 में तेजवानी ने अपनी पत्नी गौरी के साथ नच बलिए 2 के दूसरे सीजन में भाग लिया और 2008 में सीजन 4 की मेजबानी के लिए लौट आए। 13. उन्होंने कसौटी जिंदगी की में अनुराग बसु की भूमिका निभाई, इस भूमिका में सीजेन खान की जगह ली। इन 2009 and 2010, he also played small or supporting roles in the shows Jasuben Jayantilal Joshi की Joint Family and कितनी मोहब्बत है on NDTV Imagine, पालमपुर एक्सप्रेस on Sony TV, छोटी बहू सिंदूर बिन सुहागन on Zee TV and रैन बदलती ओढ़नी on Star 1. 14. 2011 में वह मुक्ति बंधन में विक्की ओबेरॉय के रूप में दिखाई दिए, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। 15. उस वर्ष बाद में उन्हें कपूर द्वारा जी टीवी पर पवित्र रिश्ता के मुख्य अभिनेता के रूप में फिर से चुना गया। 16. तेजवानी को जी रिश्ते अवार्ड्स, द ग्लोबल इंडियन फिल्म एंड टीवी ऑनर्स, 5वें बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड्स, 11वें इंडियन टेली अवार्ड्स और 12वें इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। उद्धरण वांछित उन्होंने कपूर की या हुआ तेरा वादा में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई, जतिन चोपड़ा की भूमिका में। 17. वह श्रीलंकाई टेलीविजन श्रृंखला पूजा में एक डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। इन 2013, he appeared in संस्कार धरोहर अपनों की एज मुरली। 18. he later played नितिन जोशी in Colors TV's मेरी आशिकी तुमसे ही। 19. in 2015, Tejwani played the role of Dr. Anant in Balika Vadhu. 20. and also played Niranjan Chaturvedi in Ganga from 2015 to 2017. 2017 में तेजवानी रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के भारतीय संस्करण बिग बॉस 11 में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगी थे, जिसका प्रीमियर 1 अक्टूबर को हुआ था। वह 17 दिसंबर दिन 77 को बेदखल होने तक 11 सप्ताह तक जीवित रहे। 21-22-2018 में वह कलर्स टीवी के शो तंत्र में दिखाई दिए, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर भरत सिंह राठौड़ की भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने टीवी के डायन में विराज रॉय की भूमिका निभाई। फरवरी 2019 तक वह अपनी पत्नी गौरी प्रधान तेजवानी के साथ किचन चैंपियन 5 में एक प्रतियोगी थे। तेजवानी आगामी फिल्म नोब एलपीस में एक प्रोफेसर की भूमिका निभाएंगे। 23-24 2020 से 2021 तक वह स्टार भारत के गुप्ता ब्रदर्स में शिव नारायण गुप्ता के रूप में दिखाई दिए। 25 जुलाई 2022 से वह कलर्स टीवी के शो स्वर्ण घर में अर्जुन देओल के रूप में शामिल हुए। 26 फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत भूमिका 1999 वास्तव हकीकत 2003 जॉगर्स पार्क आकाश
2004 कृष्णा कॉटेज अक्षय, 2007 अनवर कनकनमणि, 2014 मनोरंजन 27, 2015 थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क झुमरू, 2016 प्यार के खेल गौरव अस्थाना, शोरग सलीम, सांसे सी के वन, 2019 कलंक 28 अहमद, 370 जम्मू कश्मीर वापस करो सूरज, 2020 उनकही अभिमन्यु, 2021 नोबेल शांति 29 श्लोक मनहास, 2022 आगमन सत्य, जोगी इंस्पेक्टर लाली, 2023 जिंदगी शतरंज है 30 सिद्धार्थ, भूषण कुमार दुआ, जन्म 27 नवंबर 1977, एक भारतीय फिल्म निर्माता और संगीत निर्माता हैं। वह सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें टी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। वह बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कुरुन 2022 रिच सूची के अनुसार उन्हें 10,000 करोड़ रुपए, लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 175वें सबसे अमीर भारतीय के रूप में स्थान दिया गया था। 2. कैरियर। कुमार ने अपने पिता गुलशन कुमार की हत्या के बाद 1998 में अपने चाचा कृष्ण कुमार के साथ संगीत कंपनी टी सीरीज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। वह कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। 3-4 प्रबंध निदेशक के रूप में कुमार ने कंपनी के व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडी, ऑडियो बटा वीडियो टेप और कैसेट और फिल्म निर्माण में विविधता प्रदान की। इसके लिए और भारतीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा सम्मानित किया गया था। 5. फिल्म निर्माता। संगीत बाजार में अपनी कंपनी की उपस्थिति मजबूत करने के बाद कुमार ने फिल्में बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। कुमार ने तुम बिन, भूल भुलैया, पटियाला हाउस, रेडी और लकी, नो टाइम फॉर लव जैसी आर्थिक रूप से सफल फिल्में बनाई हैं। कुमार ने 2001 में तुम बिन के लिए निर्माता की भूमिका निभाई, एक फिल्म जो सफलतापूर्वक चली और फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा के साथ मुख्य स्टार कास्ट की शुरुआत हुई। 2013 में कुमार ने नौटंकी साला का निर्माण किया। उसी वर्ष भूषण कुमार ने आशिकी की रीमेक आशिकी 2 रिलीज की। 7 आशिकी 2 भूषण के प्रोडक्शन हाउस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई क्योंकि इसे 2013 की सुपर हिट्स में से एक माना गया। 8 कुमार की बाद की परियोजनाओं में यारियां जैसी फिल्में शामिल थीं, जो उनकी पत्नी दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित एक युवा आधारित फिल्म थी। 2014 में कुमार ने भूतनाथ रिटर्न्स के साथ बी.आर. चोपड़ा फिल्म्स को पुनर्जीवित किया। इसके बाद उन्होंने बिपाशा बसु और इमरान अब्बास अभिनीत और विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित क्रिएचर 3D के साथ हॉरर थ्रिलर की शैली में प्रवेश किया। टी सीरीज ने मधुर भंडारकर, 9 मिलन लूथरिया, 10 अनुराग बसु और मोहित सूरी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया है। 3 अप्रैल 2017 को कुमार ने फिल्म मोगुल के लिए अक्षय कुमार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो उनके पिता के जीवन पर आधारित एक आधिकारिक बायोपिक है। 11 हालांकि अक्षय कुमार ने फिल्म छोड़ दी और आमिर खान यह भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गए, लेकिन बाद में फिल्म छोड़ने और वापस लौटने के लिए सहमत हुए। 12 व्यक्तिगत जीवन। भूषण कुमार का जन्म दिल्ली में एक पंजाबी हिंदू परिवार 13 में टी सीरीज के संस्थापक मालिक गुलशन कुमार और उनकी पत्नी सुदेश कुमारी दुआ के घर हुआ था। कुमार ने 13 फरवरी 2005 को कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में दिव्या खोसला 14 से शादी की। उनके एक बेटे का जन्म अक्टूबर 2011 में हुआ। 15 विवाद। जून 2018 में भूषण कुमार पर मरीना कुंवर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 16, 17, 18
दिसंबर 2018 में कुमार पर आयकर विभाग द्वारा कर चोरी करने और बेनामी साधनों का उपयोग करके संपत्ति खरीदने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए विदेशों में ले जाने का आरोप लगाया गया था। 19 फिल्मोग्राफी वर्ष पतली परत निर्माता टिप्पणियां संदर्भ 2001 तुम बिन्हा 2002 जी आया नूहा पंजाबी फिल्म 2003 आपको पहले भी कहीं देखा है हाँ 2004 मुस्कान हाँ 2005 भाग्यशाली प्यार के लिए समय नहीं हाँ 2006 हमको दीवाना कर गए हाँ 2007 प्रिय हाँ भूल भुलैया हाँ 2008 कर्ज हाँ 2009 8 x 10 तस्वीर हाँ 2010 आशाएं हाँ कजरारे हाँ 30 मार खान नहीं हैप्पी एंडिंग गीत में विशेष उपस्थिति 2011 पटियाला हाउस हाँ तैयार हाँ 11 ओ दिलदारा हाँ 2013 नौटंकी साला हाँ आशिकी 2 हाँ एक नया प्यार इश्तोरी हाँ 2014 यारिया हाँ भूतनाथ रिटर्न्स हाँ हेट स्टोरी 2 हाँ प्राणी 3D हाँ 2015 बच्चा हाँ रॉय हाँ एक पहेली लीला हाँ सब ठीक है हाँ मुझे नया साल पसंद है हाँ भाग जॉनी हाँ हेट स्टोरी 3 हाँ 2016 विमान सेवा हाँ सनम रे हाँ सरबीत हाँ जुनूनियत हाँ राज रीबूट हाँ तुम बिंटू हाँ वजह तुम हो हाँ 2017 नूर हाँ मीडियम नहीं हाँ राब्ता हाँ बादशाहो हाँ सिमरन हाँ बावर्ची हाँ तुम्हारी सुलू हाँ 2018 सोनू के टीटू की स्वीटी हाँ हेट स्टोरी 4 हाँ छापा हाँ भयादोहन हाँ फैनी खान हाँ सत्यमेव जयते हाँ बत्ती गुल मीटर चालू हाँ 2019 काबरे हाँ Z5 रिलीज भाई चीट इंडिया हाँ दे दे प्यार दे हाँ भारत हाँ कबीर सिंह हाँ मलाल हाँ अर्जुन पटियाला हाँ खानदानी शफाखाना हाँ सिंघम हाँ पंजाबी फिल्म घर खोजे हाँ साहो हाँ त्रिभाषी फिल्म हाँ हाँ पंजाबी फिल्म उपग्रह शंकर हाँ मरजावा हाँ पागलपंती हाँ पति पत्नी और वो हाँ 2020 तान्हाजी हाँ स्ट्रीट डांसर 3D हाँ मलंग हाँ शुभ मंगल ज्यादा सावधान हाँ थप्पड़ हाँ लूडो हाँ नेटफ्लिक्स रिलीज छलांग हाँ अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज दुर्गामती हाँ अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज इंदू की जवानी हाँ 2021 मैडम चीफ मिनिस्टर हाँ मंगलवार और शुक्रवार हाँ मुंबई सागा हाँ साइना हाँ कोई जाने ना हाँ सरदार का पोता हाँ नेटफ्लिक्स रिलीज शेरनी हाँ अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज हसीन दिलरूबा हाँ नेटफ्लिक्स रिलीज भुज भारत का गौरव हाँ हॉटस्टार रिलीज तीव्रता हाँ हॉटस्टार रिलीज डायब बुक हाँ अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज सत्यमेव जयते 2 हाँ छोरी हाँ अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज चंडीगढ़ करे आशिकी हाँ अतरंगी रुपया हाँ हॉटस्टार रिलीज 2022 झुंड हाँ तुलसीदास जूनियर हाँ 20 राधे श्याम हाँ द्विभाषी फिल्म जलसा हाँ अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज हुरदंग हाँ भूल भुलैया 2 हाँ अनेक हाँ शेरदिल द पीलीभीत सागा हाँ हिट पहला मामला हाँ एक विलन रिटर्न्स हाँ
धोखा राउंड डी कॉर्नर हा, विक्रम वेधा हा, नजरअंदाज हा, कोड नेम तिरंगा हा, भगवान का शुक्र है हा, सुहाग रात हा पंजाबी फिल्म, तारा बनाम बिलाल हा, डबल एक्सेल हा, थाई मालिश हा, दृश्यम 2 हा, मिस्टर मम्मी हा, एक एक्शन हीरो हा, सर्कस हा, 2023 कुत्ते हा, शहजादा हा 21, 1.5 बीघा जमीन हा फिल्माने 22, गुमराह हा 23, विस्फोट हा फिल्माने 24, आदिपुरुष हा द्विभाषी फिल्म, घुड़चड़ी हा फिल्माने, यारिया 2 हा फिल्माने, 2024 भूल भुलैया 3 हा कोई फिल्म नहीं, 2024 फिर गुड न्यूज हा कोई फिल्म नहीं, 2025 सत्यमेव जयते 3 हा कोई फिल्म नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की इस सीरीज़ के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एपिसोड 9 एपिसोड देखने को मिले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस सीरीज़ या मूवी का टाइटल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आज की इस वीडियो को यदि आपने लाइक कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों इसके जो कास्टिंग है, जो कैरेक्टर है, उनके बारे में जानना चालू करते हैं। Let's talk about the production company. सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टी सीरीज के रूप में व्यवसाय कर रही है। नोट 1151 भारतीय संगीत रिकॉर्ड लेबल और फिल्म निर्माण कंपनी है, जिसकी स्थापना 11 जुलाई 1983 को गुलशन कुमार ने की थी। 6 यह मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है? हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक 6 और इंडी पॉप संगीत। 7 2014 तक टी सीरीज भारत का सबसे बड़ा संगीत रिकॉर्ड लेबल है, जिसकी भारतीय संगीत बाजार में 35% हिस्सेदारी है। इसके बाद सोनी म्यूजिक इंडिया और जी म्यूजिक हैं। 8 टी सीरीज सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए गए यूट्यूब चैनल का मालिक है और उसका संचालन भी करता है, जिसके 248 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। 9 और 7 सितंबर 2023 तक कुल 232 बिलियन व्यूज हैं। 10 जबकि टी सीरीज एक म्यूजिक लेबल के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है। फिल्म निर्माण कंपनी के रूप में सीरीज को कुछ मध्यम सफलता भी मिली है। कुमार, जो शुरू में दिल्ली में फलों का जूस बेचते थे, ने पायरेटेड हिंदी गाने बेचने के लिए टी सीरीज की स्थापना की, इससे पहले कि कंपनी ने अंततः नए संगीत का उत्पादन शुरू किया। उनकी सफलता 1988 के बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर कयामत से कयामत तक के साउंड ट्रैक के साथ आई, जो आनंद मिलिंद द्वारा रचित, मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखित और आमिर खान और जूही चावला अभिनीत थी, जो 1980 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले भारतीय संगीत एल्बमों में से एक बन गया। 8 मिलियन से अधिक बिक्री के साथ अंततः वे नदीम श्रवण द्वारा रचित आशिकी 1990 की रिलीज के साथ एक अग्रणी संगीत लेबल बन गए, जिसकी 20 प्रतियां बिकीं। मिलियन प्रतियां और अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला भारतीय साउंड ट्रैक एल्बम बन गया।
11 हालांकि 12 अगस्त 1997 को मुंबई माफिया सिंडिकेट डी कंपनी द्वारा गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। तब से टी सीरीज का नेतृत्व उनके बेटे भूषण कुमार और छोटे भाई कृष्ण कुमार कर रहे हैं। यूट्यूब पर टी सीरीज का एक मल्टी चैनल नेटवर्क है जिसमें 30 चैनल लहरी म्यूजिक सहित हैं, जिनके 15 दिसंबर 2021 तक 3 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। कंपनी की यूट्यूब टीम में टी सीरीज मुख्यालय में 13 लोग शामिल हैं। 12 यूट्यूब पर कंपनी का मुख्य टी सीरीज चैनल मुख्य रूप से संगीत वीडियो के साथ साथ फिल्म ट्रेलर भी दिखाता है। यह जनवरी 2017 में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया। 13 टी सीरीज चैनल मुख्य रूप से हिंदी भाषा और कभी-कभी भोजपुरी, पंजाबी और अंग्रेजी सहित कई अन्य भाषाओं में सामग्री पेश करता है। टी सीरीज के पास कंटेंट के लिए समर्पित अन्य चैनल भी है, लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी एंड राजस्थानी। इतिहास। टी सीरीज की स्थापना 11 जुलाई 1983 14 को गुलशन कुमार द्वारा की गई थी। 15 जो उस समय दिल्ली के दरियागंज इलाके में फलों का जूस बेचते थे। 16 कंपनी ने मूल संगीत जारी करने से पहले शुरुआत में पायरेटेड हिंदी फिल्मी गाने बेचे। 17, 18, 19 उस समय भारतीय ऑडियो कैसेट बाजार बड़े पैमाने पर चोरी के साथ छोटे पैमाने का था, लेकिन कैसेट संगीत की मांग बढ़ रही थी। रेडिफ के अनुसार जबकि कुमार पायरेसी में शामिल थे, वह पूरी लगन से बाजार और उपभोक्ता प्रेरित थे। 20 कंपनी ने गानों के कवर संस्करण जारी करन एक ही अनुमति देने वाले कॉपीराइट कानून की खामियों का भी फायदा उठाया, जिसे टी सीरीज ने बाजार में भर दिया। 21 शोधकर्ता लॉरेंस लियांग और रवि सुंदरम ने लिखा, टी सीरीज भारतीय संगीत बाजार में एक अत्यंत विघटनकारी शक्ति थी, बड़े पैमाने पर क्योंकि यह एक बेहद सफल समुद्री डाकू थी। कंपनी ने विभिन्न प्रकार की अर्धकानूनी और अवैध प्रथाओं के माध्यम से अपनी सूची बनाई। टी सीरीज लोकप्रिय हिट के पायरेट रिलीज के रूप में अधिक सीधे कॉपीराइट उल्लंघन में लगी हुई है, और यह अक्सर रिलीज से पहले अवैध रूप से फिल्म स्कोर प्राप्त करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिल्म की रिकॉर्डिंग बाजार में सबसे पहले आए। 21 आशिकी 2 2013 के ऑडियो रिलीज के दौरान क्रमशः गुलशन कुमार के भाई और बेटे कृष्ण कुमार बाएं और सीईओ भूषण कुमार दाएं कुमार को पता चला कि भक्ति संगीत के लिए भी एक बाजार है, और उन्होंने इसे रिकॉर्ड करना और बेचना शुरू कर दिया। कुमार ने देखा कि कई बुजुर्ग हिंदू अनुयायी कमजोर दृष्टि के कारण भजन और मंत्र नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए कुमार ने मंत्रों को रिकॉर्ड करने के लिए गायकों को काम पर रखा और उन्हें सस्ते कैसेट के रूप में बेचा। बाद में उन्होंने भारत में प्रमुख हिंदू तीर्थयात्राओं का फिल्मांकन किया और उन्हें वीएचएस और वीडियो कैसेट टेप पर बेचा। 22 टी सीरीज की पहली मूल फिल्म साउंड ट्रैक 1984 में लल्लू राम के लिए रिलीज हुई थी, जिसमें रविंद्र जैन ने संगीत दिया था। उद्धरण वांछित कंपनी को सफलता तब मिली जब उसने 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक, जिसे QSQT भी कहा जाता है, के लिए साउंड ट्रैक जारी किया। 23 मंसूर खान द्वारा निर्देशित और आमिर खान और जूही चावला अभिनीत कयामत से कयामत तक साउंड ट्रैक आनंद मिलिंद द्वारा रचित और मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखित सबसे अधिक बिकने वाला भारतीय साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। 1988 का और 1980 के दशक के सबसे अधिक का बिकने वाले भारतीय साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक 24 जिसकी 8 मिलियन से अधिक इकाइयां बिकीं। 25 एल्बम का सबसे हिट गाना पापा कहते हैं था, जिसे उदित नारायण ने गाया था और आमिर खान पर फिल्माया गया था।
2627 टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने जल्द ही अपने किफ़ायती टी सीरीज एल्बम के साथ 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हिंदी फिल्म संगीत के कैसेट बूम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 28 टी सीरीज बाद में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित आशिकी 1990 की रिलीज के साथ एक अग्रणी संगीत लेबल बन गई। 17 नदीम श्रवण की जोड़ी द्वारा रचित आशिकी फिल्म साउंड ट्रैक एल्बम की भारत में 20 मिलियन यूनिट्स बिकीं। 29 और यह अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक एल्बम है। 11 आशिकी के धीरे धीरे का एक कवर संस्करण बाद में यो हनी सिंह द्वारा गाया गया और 2015 में टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय संगीत उद्योग में तेजी लाने के लिए टी सीरीज काफी हद तक जिम्मेदार थी। 25190 के दशक के कई सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी संगीत एल्बम विशेष रूप से नदीम श्रवण द्वारा रचित एल्बम टी सीरीज लेबल के तहत जारी किए गए थे। 11 संगीत निर्माण के अलावा कंपनी ने फिल्म निर्माण में भी कदम रखना शुरू कर दिया। 30 टी सीरीज की वार्षिक कमाई 1985 में 20 रुपये करोड़ $16 मिलियन से बढ़कर 1991 में 200 रुपये करोड़ $88 मिलियन हो गई। 31-32 और 1997 तक 500 रुपये करोड़ तक पहुंच गई थी। 33 $140 मिलियन। 34 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की मुंबई माफिया सिंडिकेट डी कंपनी ने हत्या कर दी थी। 33 उनकी हत्या के कारण टी सीरीज को उस समय के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकार नदीम श्रवण को भी खोना पड़ा, क्योंकि शुरुआत में नदीम अख्तर सैफी पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। 35-36-37-1997 में गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद कंपनी का नेतृत्व उनके बेटे भूषण कुमार ने किया। 38 गुलशन के छोटे भाई कृष्ण कुमार की मदद से एक फिल्म निर्माण कंपनी के रूप में टी सीरीज को कुछ मध्यम सफलता मिली है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टी सीरीज फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्लीपर हिट हिंदी मीडियम 2017 है, जो जीनत लखानी द्वारा लिखित, साकेत चौधरी द्वारा निर्देशित और इरफान खान और सबा कमर द्वारा अभिनीत है। 39 इसने दुनिया भर में 322 रुपये 4 करोड़ $44 मिलियन की कमाई की। 40 अकेले चीन में $34 मिलियन के साथ 41 अब तक की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। 42 सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक टी सीरीज की साहो। 43 एक विज्ञान फाई थ्रिलर थी जिसका उत्पादन बजट 300 रुपये करोड़ 2023 में 371 रुपये करोड़ या $46 मिलियन के बराबर था, जो 2019 में रिलीज हुई थी। 44-45 यूट्यूब उपस्थिति। यह भी देखें प्यूडाईपाई बनाम टी सीरीज। टी सीरीज 13 मार्च 2006 को यूट्यूब में शामिल हुई, लेकिन 2010 के अंत में वीडियो अपलोड करना शुरू किया। टी सीरीज यूट्यूब चैनल टी सीरीज मुख्यालय में 13 लोगों की एक टीम द्वारा चलाया जाता है। 12 इस चैनल के तहत टी सीरीज मुख्य रूप से संगीत वीडियो और फिल्म ट्रेलर दिखाता है। जुलाई 2013 तक इसने 1 बिलियन व्यूज को पार कर लिया था और राजश्री प्रोडक्शंस के बाद यह मील का पत्थर पार करने वाला दूसरा भारतीय यूट्यूब चैनल बन गया। 1946 जनवरी 2017 में टी सीरीज ने प्यूडाईपाई को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया। 47, 13, 48, 49 और जून 2023 तक इसे 226 बिलियन से अधिक बार देखा गया। 10 सितंबर 2018 को चैनल को 50 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने पर एक कस्टम रूबी प्ले बटन प्राप्त हुआ। 51 यह 70 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने वाला दूसरा चैनल भी है। 29 मई 2019 को टी सीरीज 100 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने वाला पहला चैनल बन गया।
1952 दिसंबर 2021 में टी सीरीज 200 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने वाला पहला चैनल बन गया। 53 जुलाई 2023 तक टी सीरीज के 245 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिससे यह सबसे अधिक सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल बन गया है, जो दूसरे स्थान पर मौजूद चैनल मिस्टर बीस्ट से 81 मिलियन अधिक है। टी सीरीज को प्रतिदिन औसतन 66,000 ग्राहक मिलते हैं। 54-55 टी सीरीज चैनल के पास एक मल्टी चैनल नेटवर्क भी है, जिसमें 29 चैनल हैं, 2 लहारी म्यूजिक को छोड़कर, जिसमें टी सीरीज तेलुगु, टी सीरीज तमिल, 56 बॉलीवुड क्लासिक्स, 57 जैसे यूट्यूब चैनल शामिल हैं। टी सीरीज किड्स हट, टी सीरीज अपना पंजाब, टी सीरीज कन्नड़, शबद गुरबानी, स्वास्थ्य और फिटनेस, टी सीरीज भक्ति सागर, मुख्य रूप से हिंदू भक्ति संगीत और कुछ हद तक जैन, सिख, मुस्लिम, बौद्ध और को समर्पित, क्रिश्चियन, पॉप चार्टबस्टर्स, टी सीरीज मलयालम, टी सीरीज क्लासिक्स, टी सीरीज रीजन, हमार भोजपुरी, टी सीरीज गुजराती, टी सीरीज मराठी, टी सीरीज भवगीथेगलू और फोक, भक्ति सागर तेलुगु, भक्ति सागर तमिल, भक्ति सागर मलयालम, टी सीरीज भक्ति मराठी, भक्ति सागर कन्नड़, टी सीरीज इस्लामिक म्यूजिक, टी सीरीज किड्स हट पुर्तगाली फेरी टेल्स, टी सीरीज किड्स हट तेलुगु कथलू, टी सीरीज किड्स हट स्टोरीज एक स्पेनिश और टी सीरीज किड्स हट तमिल। इसके अलावा उनके 7 चैनल भारत के शीर्ष 100 सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड चैनलों में से हैं, जिनमें टी सीरीज भक्ति सागर, अपना पंजाब, पॉप चार्टबस्टर्स, बॉलीवुड क्लासिक्स, टी सीरीज रीजन, लहरी म्यूजिक शामिल हैं। 58 जुलाई 2019 तक टी सीरीज के 29 चैनलों ने कुल 184 मिलियन से अधिक यूट्यूब ग्राहक अर्जित किए। जनवरी-जुलाई 2018 के दौरान टी सीरीज ने 720 रुपये करोड़ की अर्जित की। 2023 में 891 रुपये करोड़ या $110 मिलियन के बराबर यूट्यूब से 56 कंपनी के कुल राजस्व में ऑनलाइन राजस्व का योगदान कम से कम 60% है। 59 टी सीरीज चैनल पर सबसे लोकप्रिय गाना दिलबर 2018 है। 60 सिर्फ तुम के 1999 के गाने का एक अद्यतन संस्करण है, जो मूल रूप से नदीम श्रवण द्वारा रचित है, जिसे मध्य पूर्वी संगीत प्रभावों के साथ तनिष्क बागची द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। 60 61 और एक संगीत वीडियो जिसमें मोरक्कन कैनेडियन डांसर नोरा फतेही का अरबी बेली डांस दिखाया गया है। 62 अरबी भाषा को प्रेरित करने वाली अपनी अंतर्राष्ट्रीय सफलता के साथ यह अब तक के सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म संगीत वीडियो में से एक बन गया है। 63 संस्करण टी सीरीज द्वारा जारी किया गया है, जिसमें नोरा फतेही भी हैं। दिलबर पूरे दक्षिण एशिया और अरब जगत में लोकप्रिय है। इस गाने के सभी संस्करणों को यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। 64 यूट्यूब पर सबसे लोकप्रिय टी सीरीज कलाकार पंजाबी भाषा के कलाकार गुरु रंधावा हैं, जिनके गाने लाहौर 2017 ने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज पार कर लिए हैं। 65 अमेरिकी रैपर पिटबुल के साथ गुरु रंधावा के सहयोग से टी सीरीज द्वारा जारी स्लोली स्लोली को एक दिन के भीतर 38 मिलियन बार देखा गया, जो 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संगीत वीडियो में से एक बन गया। 66 टी सीरीज के यूट्यूब चैनल की वृद्धि का श्रेय भारत की उभरती ऑनलाइन आबादी को दिया गया है। भारत में वर्तमान में 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 67 भारत की इंटरनेट वृद्धि में एक बड़ी सफलता सितंबर 2016 में 4G नेटवर्क रिलायंस जियो के आगमन के साथ आई, जो बहुत कम कीमत पर डेटा प्रदान करता है। 15 तब से भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन आबादी के रूप में उभरा है, चीन के बाद, जहां यूट्यूब अवरुद्ध है। अकेले यूट्यूब पर 225 मिलियन से अधिक मासिक भारतीय उपयोगकर्ता हैं।
भारत में YouTube सामग्री की उच्च मांग और स्थानीय सामग्री निर्माताओं की कमी टी सीरीज की तीव्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 68 टी सीरीज की वृद्धि का श्रेय भारत के बाहर इसके बढ़ते दर्शकों को भी दिया जाता है। 15 चैनल का लगभग 40% ट्रैफिक भारत के बाहर से आता है, दो जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से 12% शामिल है। 15 चैनल के अधिकांश विदेशी दर्शक वैश्विक दक्षिण एशियाई प्रवासी हैं। हाल ही में प्यूडाईपाई और मिस्टर बीस्ट जैसे विदेशी यूट्यूबर्स द्वारा चैनल की ओर ध्यान आकर्षित करने और विवाद के परिणामस्वरूप चैनल की विदेशी दर्शकों की संख्या में और वृद्धि हुई है। 22 फरवरी 2019 को सुबह 6:04 बजे टी सीरीज ने पहली बार प्यूडाईपाई को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया यूट्यूब चैनल प्यूडाईपाई ने 8 मिनट बाद फिर से स्थान हासिल कर लिया। टी सीरीज ने इसी तरह से अगले कुछ हफ्तों में कई बार प्यूडाईपाई को पीछे छोड़ दिया और 27 मार्च को अंततः उतार चढ़ाव वाले लेकिन समग्र रूप से बढ़ते मार्जिन के साथ 1 अप्रैल तक शीर्ष स्थान प्राप्त किया और बनाए रखा। 69-70 कानूनी मुद्दों। नवंबर 2007 में टी सीरीज ने उपयोगकर्ताओं को YouTube पर अपने संगीत के वीडियो अपलोड करने की अनुमति देकर अपने संगीत के कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिए YouTube के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसे मुफ्त में एक्सेस किया जा सकता था, और दिल्ली उच्च से YouTube के खिलाफ एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया। न्यायालय, जिसने YouTube को उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोक दिया। 71-72 टी सीरीज और YouTube ने जनवरी 2011 में अदालत के बाहर समझौता कर लिया। 72 अप्रैल 2019 में जब प्यूडाईपाई ने टी सीरीज बधाई हो और बिच लसगना के खिलाफ 2 असंतुष्ट ट्रैक जारी किए, तो टी सीरीज ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उन गानों को YouTube से हटाने के लिए शिकायत दर्ज की, यह तर्क देते हुए कि वे अपमानजनक थे। अपमानजनक और आपत्तिजनक। केजलबर्ग के इस बयान के बावजूद कि ये डिस ट्रैक मजे में बनाए गए थे, अदालत ने 8 अप्रैल 2019 को टी सीरीज के पक्ष में एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की और भारत में YouTube पर डिस ट्रैक तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया गया। 73 1974 अगस्त 2019 में यह बताया गया कि टी सीरीज और प्यूडीपाई ने अपने कानूनी विवादों को अदालत के बाहर सुलझा लिया है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिली है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने इसके बारे में सारी कुछ जानकारी आपको दे दी है। आप इसे देख सकते हो ऑफिशियल रूप से हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। आप सब्सक्रिप्शन यदि आपने इसका ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आपको लगभग 40 से 60% का डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। आप एक बार जाकर एक तरह से इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और आपने यदि इस सीरीज़ को देख लिया तो आप अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हो। यदि आप देखने जाने वाले हो इस सीरीज़ को तो बहुत ही बढ़िया एक तरह से ये सीरीज़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।